एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। गांव में एक बगीचा था जहां बच्चों का एक बड़ा समूह खेल रहा था। बच्चों को दौड़ते और मौज मस्ती करते देख बुद्ध ने एक पास के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उस बगीचे में एक बड़ा आम का पेड़ था और उस पेड़ के आम सभी बच्चों को बहुत पसंद थे। बच्चों ने पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आम ऊंचाई पर थे, इसलिए एक बच्चे ने आम को तोड़ने के लिए एक कंकर उठाया और पेड़ पर फेंका। दुर्भाग्यवश वह कंकर पेड़ के बजाय बुद्ध के सिर पर लगा। बुद्ध को चोट लग गई और उनके सिर से खून बहने लगा। ये देख बच्चे डर गए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं और डर के कारण बच्चे पेड़ के पीछे छिप गए। पेड़ के पीछे से बच्चों ने दूसरे पेड़ के नीचे बुद्ध को शांत और सौम्य देखा। बच्चे डरे हुए लेकिन जिज्ञासु थे। उन्होंने बुद्ध को बेहतर ढंग से देखने के लिए पेड़ के पीछे से झांका। बच्चों ने देखा कि बुद्ध के माथे से खून बह रहा था और उनकी आंखों में आंसू भी थे। बुद्ध ने भी शांत भाव के साथ बच्चों को देखा, लेकिन उन्हें पुकारा नहीं और ना ही उनके खेल में खलल डाला। इसके बजाय वे ध्यान में बैठे रहे, एक शांतिपूर्ण और करुणामय आभा विकीर्ण करते हुए। अपनी मासूमियत में बच्चों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, यह व्यक्ति कौन है जो इतनी शांति से बैठा है? वह किसी भी व्यक्ति से अलग दिखता है जिसे हमने देखा है। कुछ समय बाद बच्चों की जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। धीरे धीरे वे पेड़ के पीछे से बाहर आए और बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक साहसी बच्चे ने आखिरकार कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने आम तोड़ने के लिए कंकर मारा था और गलती से वह आपको लग गया। मुझे सजा दे दीजिए, मेरी गलती के कारण आपका खून बह रहा है और आपकी आंखों में आंसू हैं। बुद्ध ने अपनी करुणामय आंखों से बच्चे की ओर देखा और कहा, डरो मत, यह एक दुर्घटना थी। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जीवन में कई बार हम अनजाने में किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों के प्रति जागरूक रहें और उनसे अपने में सुधार करें। और बच्चों, ये आंसू तुम्हारी गलती के कारण नहीं, बल्कि यह मेरे अपने आत्मचिंतन के कारण आए हैं। मैं ये सोचकर विचलित हुआ हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी आभा आई जिससे तुम सब डर गए। यह आंसू मेरे अंदर करुणा की कमी के एहसास के कारण आए हैं। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मुझसे ऐसा क्या भाव उत्पन्न हुआ जिससे तुम्हें भय हुआ। आंसू आने में तुम बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों ने बुद्ध की बातें सुनी और समझा कि उनके द्वारा की गई गलती के बावजूद बुद्ध ने न केवल उन्हें माफ कर दिया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। उन्होंने देखा कि सच्ची महानता सहनशीलता और करुणा में है, और बच्चों ने बुद्ध की करुणा और आत्मचिंतन की गहराई को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता न केवल दूसरों को क्षमा करने में है, बल्कि अपने भीतर की कमियों को पहचानने और सुधारने में भी है। उस दिन के बाद बच्चों ने बुद्ध को और भी आदर और प्रेम से देखा। बच्चों ने समझा कि दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की सहनशीलता, करुणा और आत्मचिंतन ने बच्चों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें जीवन में सच्ची महानता का अर्थ समझाया। ये कहानी न केवल बुद्ध की अपार करुणा और क्षमा करने की क्षमता को उजागर करती है, बल्कि उनकी गहरी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। ये दयालुता, आत्मचिंतन और अधिक करुणा की ओर निरंतर यात्रा का गहरा पाठ पढ़ाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।